और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और गुरुवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके भोर 4:09 तक रहेगी। उस दोपहर बाद 3:22 तक सौभाग्य योग रहेगा। ये योग सदा मंगल करने वाला होता है। नाम के अनुरूप ही ये भाग्य को बढ़ाने वाला है। इस योग में की गई शादी से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, इसीलिए इसे मंगलदायक योग भी कहते हैं। लोग मुहूर्त तो निकलवा लेते हैं, परंतु सही योग में के समय में प्रणय सूत्र में नहीं बंध पाते। अतः सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए सौभाग्य योग में ही विवाह के बंधन में बंधने की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। साथ ही आज रात 11:44 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में उत्तराषाढ़ा 21वां नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। इस नक्षत्र का पहला चरण धनु राशि में और बाकी 3 चरण मकर राशि में स्थित होते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के देवता विश्वदेव हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि विश्वदेव में 10 देवताओं के नाम शामिल हैं। इंद्र, अग्नि, सोम, त्वष्टा, पूखन, रुद्र, अश्विनी, विष्णु, अंगिरस और मित्रावरुण। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हाथी के दांत को माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक अपने लक्ष्य की प्राप्ति और अपने प्रयासों को सफल बनाने में सक्षम होते हैं। साथ ही ये परंपराओं का सम्मान करने वाले होते हैं, इसीलिए इन्हें परंपराओं को तोड़ने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। इस नक्षत्र के दौरान शिल्प कला से जुड़े कार्य, विद्या आरंभ, वास्तु शांति, कृषि से संबंधित कार्य आदि करना शुभ माना जाता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं और सूर्य देवता सकारात्मकता के प्रतीक हैं, जो अपनी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं और सबके अंदर तेज कायम करते हैं। सूर्य देव सभी 9 ग्रहों के केंद्र बिंदु हैं और अपना प्रकाश उन तक पहुंचाते हैं। पृथ्वी पर प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्यदेव की ही उपासना की जाती है। जहाँ जहाँ इनकी रोशनी पहुँचती है, वहाँ का माहौल अपने आप ही ऊर्जामय हो जाता है और ये रोशनी न केवल किसी भवन, मंदिर या कार्यालय तक ही पहुँचती है, बल्कि व्यक्ति के मन तक भी पहुँचती है और एक तरह से उसकी सोई हुई इंद्रियों को जगाने का काम करती है, जिससे व्यक्ति अपने हर कार्य को पूरी ऊर्जा के साथ कर सके। लिहाजा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्यदेव की उपासना करना बड़ा ही शुभ फलदायी रहता है। इसके अलावा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में कटहल के पेड़ की पूजा करना भी शुभ फलदायी है, क्योंकि पेड़ पौधों में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संबंध कटहल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, उन लोगों को कटहल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों को कटहल या उससे बनी किसी भी चीज़ को उपयोग में नहीं लाना चाहिए और ना ही कटहल के पेड़ को किसी भी प्रकार की हानि यानी उसकी टहनियों या पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपके जीवन की गति और तेज दोनों ही बने रहेंगे। इसके अलावा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दौरान नए कपड़े पहनना या खरीदना अच्छा माना जाता है। इस दौरान नए कपड़े पहनने से भविष्य की राहें साफ होती जाती हैं। साथ ही व्यक्ति को स्वादिष्ट भोजन खाने का अवसर मिलता है और नए मित्रों की प्राप्ति होती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दौरान सफ़ेद, पीले और लाल रंग के कपड़े पहनना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो ये थी चर्चा आज सौभाग्य योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज वामन द्वादशी की। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, 12वीं तिथि है। माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। हालांकि इसे लेकर कुछ मतभेद सामने आते हैं। एक तरफ जहां चैत्र शुक्ल द्वादशी को वामन द्वादशी के रूप में मनाया जाता है, वहीं कुछ अन्य मतों के अनुसार आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भी वामन द्वादशी या वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। महत्व दोनों का ही है।
आज के दिन स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु के वामन अवतार की पंचोपचार या 16 उपचारों के साथ पूजा करनी चाहिए। साथ ही आज चावल, दही आदि चीज़ों के दान का बड़ा महत्व है। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी को गाय बछड़ा पूजन भी किया जाता है। आज के दिन स्नान आदि के बाद गाय और बछड़े को भली प्रकार से स्नान कराकर उनकी पूजा की जाती है और हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। आज के दिन गाय के दूध, दही या अन्य चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका दान कर देना चाहिए। तो ये थी चर्चा वामन द्वादशी की।